हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज है 13 फरवरी। 15 तारीख उन लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसीलिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। एक्चुअली ये किसी स्टूडेंट की क्वारी थी। एक थ्योरम है, देखना ध्यान से, बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, और बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए हो, तो मैं थोड़ा आसान करके बताता हूँ। ठीक है, आप लोग देखना क्या कहता है। देखो, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर, कह रहा है किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके किसी एक साइड के पैरेलल कोई रेखा है जो दूसरी दो भुजाओं को या उनके बढ़े हुए कुछ भाग को समानुपात में व्यक्त करेगा। यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पहले मैं क्वेश्चन बढ़िया समझा दूं। देखो, मतलब एक अगर त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है अगर, तो इसमें 3 साइड होता है। किसी एक साइड के समानांतर एक लाइन अगर ड्रॉ की, मान लो BC के समानांतर एक लाइन खींचे, कैसे जाएगा, तो ADE हो गया, BC के समानांतर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो DC है वो इस भुजा को और इस भुजा को समानुपात में विभक्त करेगा। समानुपात में मतलब इसका अनुपात इसका अनुपात जो होगा, इसका भी अनुपात इसका अनुपात सेम होगा। मतलब AD बटा BD जो होगा वही होना चाहिए AE बटा EC। ठीक है, या CE जो भी बोल सकते हैं हम। इन दोनों का रेशियो मतलब समझ लो, अगर ये 3:2 है तो ये भी क्या होगा, 3:2 होगा। जैसे प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या करना चाह रहा है। मान लो ये ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, एक मिनट, फिर से एक त्रिभुज हो गया, राइट। मान लो ये साइड है 6 और ये साइड है 9। ठीक है, और इसके समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये समानांतर इसके समानांतर हो गया। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर इसको 3:2 मतलब ये मान लो 4 है, ये 2 है, किस रेशियो में काट रहा है, 2:1 में काट रहा है, तो ये भी इसको 2:1 में काटेगा। कहने का ये मतलब है। ठीक है, अगर बराबर बराबर काटा, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, ये भी 4.5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 9 था, आधा आधा कर देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं जियोमेट्रिकली। ABC मान लेंगे। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना या लेट, माना क्या है, माना ए, इसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बुक में इसका सोल्यूशन अलग दिया हुआ है। माना ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, इतना ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एक भुजा के समानांतर, तो हम लोग मान लेते हैं BC के समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर दे। BC के समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे। ठीक है, BC के समानांतर एक रेखा AB को कहाँ काट रहा है, AB को कहाँ काटती है, AB को D पे काटती है, AB को D, एवं AC को कहाँ काटती है, AC को कहाँ काटती है, AC को E बिंदु पर काटती है, E पर काटती है। इतना समझ में आ गया, एक मायना हो गया। अब हम लोग को प्रमाण क्या करना है, प्रमाणित करना है क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि AD का रेशियो BD के साथ जो होगा, उधर AE का रेशियो भी EC के साथ सेम होगा। यही क्वेश्चन है, EC का रेशियो सेम होगा, यही प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ यही करना है। समझ में आ गया इतना। अब इसको प्रूफ करने के लिए ना एक रचना करना पड़ेगा, ध्यान देना। क्या करना पड़ेगा, रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या करना है, रचना हम लोग करेंगे, ये इसको क्रॉस ऐसे मिला देंगे। देखो, AE को मिला देंगे, अरे भाई मिल जा, A और
ठीक है, इसको इसे मिला देना है। समझ में आ गया होगा ना क्या मिलाना है? ठीक है, इसको मिला दिए। रचना में लिखेंगे क्या? डी ई एवं, अरे यार, डी सी एवं बी ई को मिलाया, को मिलाया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए आगे, रचना के बाद क्या करना होगा? प्रमाण। प्रमाण क्या करना है? ठीक है, प्रमाण करना है, ये जो प्रूव करना है वही प्रमाण करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रमाण करेंगे? चलिए देखो ध्यान से। त्रिभुज ऊपर जो है ए ई डी एवं त्रिभुज बी ई डी में त्रिभुज ए ई डी और बी ई डी में। ठीक है, ठीक है, कॉल करेगा तब उठाना। ये दोनों त्रिभुज देखो, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? देखो एक ही सरल रेखा से जुड़ा हुआ ना, जो कि ए डी एवं बी डी है। ठीक है, और दोनों की ऊंचाई सेम होगा ना, दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों त्रिभुजों ऊपर मिटा के लिखता हूं मैं। ठीक है, कॉपी करना पड़ेगा। दोनों त्रिभुजों की शीर्ष बिंदु एक ही है। क्या है? देखो शीर्ष बिंदु, दोनों का टॉप वर्टेक्स क्या है? एक ही कॉमन वर्टेक्स है। क्या है? दोनों त्रिभुजों की शीर्ष बिंदु एक ही क्या है? ई है। बिंदु ए ही है। एक ही बिंदु क्या है? बिंदु ई है। देखिए कहाँ है? ये देखिए, ये। ठीक है, यही ना बिंदु है दोनों का कॉमन। इस त्रिभुज का, ये जहां पर ए लिखा हुआ था मिट गया, ये मिट जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ये वाला जो त्रिभुज है ए डी ई, इसका भी बिंदु ए है, और बी डी बी ई या बी डी ई, इसका भी बिंदु ई है। समझ में आया बात? तो दोनों का शीर्ष बिंदु सेम है और दोनों का आधार एक ही सरल रेखा पे ए बी पर स्थित है, जो दो भागों में बटा हुआ ए डी और बी डी। इसका मतलब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना। अब दोनों का आधार अलग है, लेकिन दोनों का शीर्ष बिंदु मतलब ऊंचाई एक ही है, तो उनका क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? सीधी सी बात है, उनका क्षेत्रफल आधार पे डिपेंड करेगा। मतलब जिसका आधार बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, जिसका आधार छोटा होगा उसका क्षेत्रफल छोटा होगा। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी
ई का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल में हाइट कॉमन है, साइड ऊंचाई दोनों का कॉमन है। देखो यहाँ से अगर हम एक लंब ड्रॉ कर दें, मतलब परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो ऊंचाई यही होगा। लेकिन बुक में ये ड्रॉ किया गया है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लिखने में। ठीक है, मैं जैसे बताता हूँ बस वैसे करते जाओ। तो इसमें ऊंचाई दोनों का कॉमन है, इसलिए क्षेत्रफल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आधार पे, मतलब एडी पे, और इसका आधार क्या है, बीडी पे। बात समझ में आ गया? यही पहला इक्वेशन मेरे को मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए। दूसरे त्रिभुज में आएंगे हम लोग, उधर वाला त्रिभुज, फिर उस साइड वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को देखो ध्यान से, कौन कौन सा है, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज सीडीई, एडीई और सीडीई। ठीक है, ये देखो ये भी था ना, हाँ ये बहुत समस्या है बीच बीच में ना। चलो ठीक है, फिर त्रिभुज ए एडीई, ध्यान देना कौन सा त्रिभुज की बात हो रहा है, ए डी ई। समझ में आया किस त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज, ठीक है, एवं त्रिभुज, अरे यार, एवं त्रिभुज बी सी डी ई में, अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फिर वही दोनों का शीर्ष बिंदु सेम है, दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार, अब तो समझ में आ गया होगा क्या है, दोनों का आधार एक ए ई एवं दूसरे वाले का क्या है, सी ई है। ठीक है, दोनों का आधार सेम है, अलग अलग है, और दोनों की ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। ऊपर में मैं बता दिया था क्यों बराबर होगी, क्योंकि दोनों की शीर्ष बिंदु क्या है, कॉमन कॉमन हाइट क्या है, डी, पॉइंट डी, ये इसका आप शीर्ष बिंदु बन रहा है, राइट, दोनों का शीर्ष बिंदु ये बन रहा है, ये देखो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ये दोनों का शीर्ष बिंदु है, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, मतलब दोनों का हाइट, यहाँ से हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, तो दोनों की शीर्ष बिंदु क्या है, शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु क्या है, शीर्ष बिंदु क्या है, डी है, डी है। ठीक है, दोनों का शीर्ष बिंदु डी है, इसलिए अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज बी सी डी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों किस पर डिपेंड करेगा, ए ई और सी ई पर। बात समझ में आया, ये दूसरा पॉइंट प्रूव, पहला पॉइंट ये प्रूव, दूसरा प्रूव। अब हमको इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। ठीक है, समझना ध्यान से, पहले मैं यहाँ इस ड्राइंग में समझा देता हूँ, फिर इसको मिटा के दूसरा बताऊंगा। ठीक है, समझना मेरा बात। अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअली में ध्यान देना, तो तुमको पता चलेगा कि ये जो ट्राइंगल था ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम लोग 2 बार यूज किए हैं, दोनों में यूज किए हैं, ध्यान दो। इस ट्राइंगल को हम लोग फर्स्ट टाइम भी यूज किए थे और सेकेंड टाइम भी यूज किए थे, सही। तो इसका मतलब ये दोनों, ये ट्राइंगल तो इक्वल होना ही है। क्या मतलब, देखो ये जो ट्राइंगल है ये वाला फर्स्ट टाइम यूज किए थे, यही वाला हम लोग सेकंड टाइम भी यूज किए, ये दोनों ट्राइंगल तो इक्वल ही है, एडी इक्वल है। सेकंड टाइम क्या हुआ, ये वाला जो भाग, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया बात, जिसका नाम ऊपर देखो लिखा होगा बी डी ई, ये जो बी डी ई वाला, ठीक है,
BDE जो ट्राइंगल है वो, और कौन सा ट्राइंगल भाई, और एक तो ट्राइंगल ये वाला CDE, ये वाला CDE, इन दोनों को हमको बराबर बताना है। अगर इन दोनों को हम बराबर बता दिए तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इन दोनों को बराबर बताने के लिए हम क्या करेंगे उसको ध्यान देना, अभी मैं पूरा मिटाऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्या बताऊंगा सुन लो पहले ध्यान से, क्या बताऊंगा। देखिए, ये दोनों ट्राइंगल का आधार एक ही है। क्या है आधार? DE। आधार क्या है? आधार क्या है? आधार है DE, एक ही है आधार। और दोनों देखो एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच स्थित है। ये किसके? DE और BC के, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड में दोनों स्टैंड है। ये देखो दोनों एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच स्थित है। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हम लोग 9th क्लास के थ्योरम में पढ़े थे। अगर नहीं भी पढ़े हो तो समझ लो कि अगर आधार सेम हो और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम होगा, क्योंकि दोनों का ऊंचाई भी तो सेम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर पता चल गया, और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी बराबर पता चल गया, क्योंकि दोनों कहाँ स्थित है? दोनों एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच ही स्थित है। ठीक है, तो देखो अब मिटाऊं, मैं मिटाऊं, चलो मिटा दिया। ठीक है, अब लिखूंगा, देखो यार ये तो पूरी मिट जाएगा, क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा मिटा करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले लिखता हूँ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के, CDE के क्षेत्रफल के। ठीक है, बराबर होगा ना? क्यों बराबर? AC है पॉइंट, ये वाला C है। ठीक है, CD ये वाला E है, ध्यान देना, CDE दोनों क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार एक ही है, एक ही क्या है? एक ही DE है, एवं दोनों एक जोड़ी समानांतर रेखा, कौन सा समानांतर रेखा के बीच स्थित है? तो बोलोगे सर किस समानांतर रेखा के बीच स्थित है? एक जोड़ी समानांतर रेखा कौन सा? DE एवं DE एवं BC के मध्य स्थित है। ठीक है, मध्य स्थित है। क्लियर? इसीलिए दोनों बराबर होगा। ये रीजन बता दिया मैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल हो गया सम। इसलिए त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज BDE ये पहले में था। ADE के बराबर ADE होगा, ADE बटा त्रिभुज CDE ये दूसरे में था। ये 1 नंबर से और ये 2 नंबर से। दोनों क्यों बराबर है मैं बता दिया रीजन, इसको तो अभी बताया, और ये वाला तो ऑलरेडी नाम से ही बराबर दिख रहा है, तो इसका वैल्यू भी बैठा दो। ADE का किस अनुपात में था? ये बोलोगे AD के बटा में कौन था? BD था, BD एवं, और AD उधर वाला जो AD था वो किसके बराबर था? AE के बटा में CE था, CE, और क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। ठीक है, तो बस हो गया प्रूव, खत्म बात। ठीक है, इसको तो भाई यहीं से करना पड़ेगा। बुक वाला सॉल्यूशन देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, उसमें 3 ठो डायग्राम बना हुआ है और तीनों को प्रूफ करने का कोशिश किया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो।
इसी को देखना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज कर लेना या कमेंट कर लेना, बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छे से रिवाइज करके जाना। चलो हो गया।